फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शशांक आसन। शशांक आसन यानी हम लोग जिसे रैबिट पोज कहते हैं। तो शशांक आसन किस तरीके से किया जाता है आज के वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे। शशांक आसन जो है वो एक सिटिंग पोस्चर का आसन है जिसे हम लोग वज्रासन के थ्रू करते हैं। सिटिंग पोस्चर में दो तरह के आसन हम लोग करते हैं, एक जो है दंडासन सीरीज, एक होता है वज्रासन सीरीज। तो वज्रासन सीरीज में हमने एक आसन किया था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाते हैं। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसको जाकर ज़रूर देखिए। और ये वज्रासन जैसे मैं बैठी हूँ, ये वज्रासन का पोज है। और वज्रासन में बैठने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से बैठा जाता है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। योगा करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारा वीडियो आपको योगा से रिलेटेड मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे शशांक आसन। तो शशांक आसन जो है वो उष्ट्रासन का काउंटर पोज है। उष्ट्रासन में हम लोग अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाते हैं, और शशांक आसन रैबिट पोज जिसे बोलते हैं, उसमें हम अपने शरीर को आगे की ओर ले जाते हैं। तो जब भी हम लोग उष्ट्रासन करते हैं तो उसका काउंटर पोज जो है वो करते हैं, यानी अगर शरीर को पीछे ले जाते हैं तो उसका काउंटर पोज है वो है शरीर को आगे की ओर ले जाना। तो हम लोग आज सीखेंगे शशांक आसन। तो शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन के एक्टिव मोड में, ये जो आसन है ना, इसे हम लोग वज्रासन का एक्टिव मोड बोलते हैं। जब भी वज्रासन का कोई भी आसन करते हैं तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से बनाएंगे गैप, भी शेप में, बिल्कुल इस तरीके से। और पीछे से पैर को सटा के रखेंगे। पीछे जो है ना हमारा घुटना, मतलब जो हमारा जो पैर है, यानी जो पंजा है, एक दूसरे से जो अंगूठा है पैर का, वो सटा हुआ होना चाहिए। मैं आपको पीछे से एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से जैसे हम लोग पैर को इस तरीके से वज्रासन में जब हम लोग बैठते हैं तो अपने इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से पैर को। तो जब हम लोग पैर को फैलाएंगे ना, तो बस आगे से पैर फैलेगा भी शेप में, पीछे जो है वो ये सटा हुआ रहेगा, ये नहीं फैलेगा। और हमारा जो बेस है वो बिल्कुल पैर से चिपका हुआ रहेगा। तो इस तरीके से बैठना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आगे से करके बताती हूँ। इस तरीके से हम लोग पहले अपना ये पोज बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद अपने दोनों हाथों को हम लोग क्या करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। एक गहरी सांस भरेंगे, फिर अपने हाथ के पंजों को यहाँ पे ज़मीन पे इस तरीके से रखेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग आगे की ओर धीरे धीरे हाथों को खिसकाएंगे और अपने शरीर को भी कमर से नीचे धीरे धीरे झुकाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए जाएंगे इस तरीके से। हाथ को एकदम डायरेक्ट नहीं लेके जाना, एकदम धीरे धीरे इस तरीके से लेकर जाना है। जैसे चींटी एकदम धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल उसी तरीके से, इस तरीके से। पीछे से शरीर हमको नहीं उठाना है, बस आगे इस तरीके से झुकते जाना है। और धीरे धीरे हम लोगों को अपने हाथ को आगे की ओर ले जाएंगे और अपने पेट को, छाती को और चीन को ज़मीन से इस तरीके से सटाएंगे। पैर पीछे से सटा रहेगा और पीछे से शरीर को हम लोगों को उठाना नहीं है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सांसों को नॉर्मल रखेंगे, आराम करेंगे जितना देर आप कर सकते हैं, मतलब 20 से 30 सेकंड तक, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। वापस आने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर ला लेते हैं, सांसों को भरते हुए, और धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरीके से उठाएंगे। फिर हम लोग वापस वज्रासन में आकर आराम करेंगे। तो ये था हमारा शशांक आसन, जिसे हम लोग रैबिट पोज भी कहते हैं। इससे हम लोग शरीर को अपने आगे की ओर झुकाते हैं और इसमें आकर हम लोग आराम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था शशांक आसन। तो आशा करते हैं कि आपको ये आसन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।